दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज से करीब 9 साल पहले की बात है। तारीख थी 25 जनवरी 2016। दिल्ली के आसमान में छाए घने स्मॉग को चीरते हुए अमेरिका का एयरफोर्स वन विमान दिल्ली में लैंड करता है। दोस्तों उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा सवार थे। वे भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए हुए थे। दोस्तों बराक ओबामा उस समय यहाँ 3 दिन रुके थे। राष्ट्रपति भवन गए, रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुए और धुंध में ही ताजमहल का भी दीदार किया था। दोस्तों इसी दौरान इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें छापी गई थी। इंटरनेशनल मीडिया में ये हेडलाइन छपी थी। दोस्तों हेडलाइन क्या थी? हेडलाइन यह थी कि मिस्टर प्रेसिडेंट, दुनिया की सबसे खराब हवा ने आपकी ज़िंदगी 6 घंटे कम कर दी। दोस्तों अगर दिल्ली की जहरीली हवा में महज 3 दिन गुजारने से ओबामा की ज़िंदगी के 6 घंटे कम हो गए तो जिनके फेफड़ों में हर साल महीनों तक यह जहर भर रहा हो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। दरअसल इस वक्त इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों दिल्ली तथा उसके आसपास के शहरों में हवा बेहद खतरनाक स्तर तक प्रदूषित हो चुकी है, जिसके कारण धूम्रपान न करने वाला शख्स भी हर रोज हवा के जरिए 30 से 38 सिगरेट पी रहा है। दोस्तों आइए अखबार में दिए एक एडिटोरियल के माध्यम से हम दिल्ली की प्रदूषित हवा, वायु प्रदूषण तथा दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इन दिनों क्या उपाय किए जा रहे हैं उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों आइए कुछ सवाल जवाब के माध्यम से इस टॉपिक पर बात करते हैं। पहला सवाल यह है कि दिल्ली की हवा कितनी खराब है कि हर तरफ हल्ला मचा हुआ है। तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि देश में प्रदूषण का स्तर बताने वाले सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में पॉल्यूशन पिछले 2 दिनों से बेहद ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। 17 नवंबर को AQI 441 था। 18 नवंबर को सुबह 6 बजे AQI 494 पार कर गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इतने AQI को सीवियर प्लस कैटेगरी में रखा है, यानी बेहद ही गंभीर श्रेणी में। इस हवा में सांस लेने वाला स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो सकता है। तेजी से बढ़ते प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। सुबह 8:30 बजे दिल्ली के सफदरजंग में जो दृश्यता है, विजिबिलिटी घट करके सिर्फ 300 मीटर रह गई। घने कोहरे की वजह से राजधानी में जो फ्लाइटें हैं उनको अपना शेड्यूल भी चेंज करना पड़ गया है और ट्रेनें भी देरी से पहुंच रही हैं। सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करने को कहा है। वहीं AQI को सुधारने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के स्टेज 4 के सभी प्रतिबंध लागू करने के आदेश किए गए हैं। दोस्तों अगला सवाल यह है कि दिल्ली के अलावा किन राज्यों की हवा सबसे ज़्यादा खराब है। दोस्तों वैसे दिल्ली के प्रदूषण की चर्चा काफ़ी होती है, लेकिन आज न केवल दिल्ली की हवा बल्कि अन्य बड़े शहरों, कई राज्यों की राजधानियों की हवा भी बेहद प्रदूषित हो चुकी है। उत्तर और मध्य भारत में दिवाली के बाद पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस वजह से प्रदूषण बढ़ने की रफ्तार भी तेज होने लगती है। दिल्ली के सबसे नज़दीक हरियाणा और पंजाब में सबसे ज़्यादा पराली जलाई जाती है। इस कारण 18 नवंबर को राजधानी चंडीगढ़ में AQI लेवल 268 तक पहुँच गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में AQI लेवल 224 रहा है। दोस्तों अगला सवाल यह है कि AQI सुधारने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो इसका जवाब यह है, 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बाद दिल्ली की सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का चौथा स्टेज लागू कर दिया। सरकार ने इससे पहले ग्रेप का पहला स्टेज 14 अक्टूबर को, दूसरा स्टेज 21 अक्टूबर को लागू किया था, लेकिन इससे प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं किया गया। वायु प्रदूषण बढ़ने पर सरकार ने ग्रेप नियम बनाया हुआ है। इसे AQI के लेवल के मुताबिक 4 स्टेज में बांटा गया है। जैसे स्टेज 1 तब लागू होता है जब AQI 201 से 300 के बीच हो। वहीं स्टेज 2 तब लागू किया जाता है जब AQI 301 से 400 के बीच हो, तथा स्टेज 3 तब लागू किया जाता है जब AQI 401 से 450 के बीच हो, तथा स्टेज 4 तब लागू होता है जब AQI 450 से ज़्यादा हो जाता है। इस समय दिल्ली में स्टेज 4 लागू हुआ है, जिसके तहत निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से पाबंदी है। स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं और दिल्ली में भारी वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है। दोस्तों अगला सवाल यह है कि इतने खराब AQI का हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसका जवाब देते हुए एडिटोरियल में लिखकर लिखते हैं कि हवा को प्रदूषित करने में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM2.5 और PM10 जिम्मेदार होते हैं। यही इंसानी शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। 2.5 माइक्रोन या इससे कम साइज के पार्टिकल्स को PM2.5 कहा जाता है तथा 2.5 से 10 माइक्रोन साइज वाले पार्टिकल्स PM10 कहलाते हैं। दोस्तों यह इतने छोटे होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो यह सांस के द्वारा हवा के माध्यम से फेफड़ों में बेहद गहराई तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद यह हमारे ब्लड में पहुंच करके पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर बताते हैं कि यह पार्टिकल हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और हार्ट अटैक का कारण बन सकते हैं। अगर यह दिमाग में पहुंचते हैं तो सर दर्द के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके साथ ही डिमेंशिया और बच्चों के मानसिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक स्टडी के मुताबिक एयर पोल्यूशन की वजह से भारत के लोगों की लाइफ साइकिल जो है 3-4 साल तक कम हो जाएगी। PM2.5 और PM10 की वजह से 5 से 10 साल तक की उम्र के बच्चों की लंग यानी फेफड़े की कैपेसिटी 10 से 15% तक घट सकती है। भारत की स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 की रिपोर्ट में बताया गया है कि एयर पोल्यूशन की वजह से भारत में रोजाना 5 साल से कम उम्र के 464 बच्चों की मौत हो रही है। यह आंकड़ा तंबाकू और शुगर की होने वाली मौतों की संख्या से भी ज़्यादा है।
इसके साथ ही हवा का उच्च AQI होने की वजह से अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर, आंखों में जलन और स्किन इन्फेक्शन जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि दिल्ली प्रदूषण के पीछे क्या क्या अहम कारण है, फैक्टर्स क्या क्या हैं। इसका जवाब यह है कि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ने के 3 बड़े फैक्टर्स हैं। पहला है पराली से प्रदूषण, और दूसरा है गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण, और तीसरा है फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में 37% प्रदूषण दिल्ली और आसपास के राज्यों में पराली जलाने से हुआ है। पंजाब में हर साल 70 से 80 लाख मीट्रिक टन पराली जलाई जाती है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में यह ट्रेंड दिखता है। सर्दियों में ये प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। वहीं गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण की बात हो तो इससे दिल्ली में 12% प्रदूषण बढ़ा है। वर्ष 2023-24 के इकोनॉमिकल सर्वे के मुताबिक दिल्ली में 80 लाख के करीब गाड़ियाँ हैं, और इनमें सबसे छोटे प्रदूषित कण PM2.5 इन गाड़ियों से ही निकलते हैं। दिल्ली के प्रदूषण में 47% पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इन्हीं वाहनों के धुएं से ही निकलता है। यह वाहन न सिर्फ हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करते हैं, बल्कि यह धूल से होने वाले प्रदूषण की वजह भी बनते हैं। वहीं दिल्ली में प्रदूषण की तीसरी सबसे बड़ी वजह फैक्ट्रियाँ हैं। दिल्ली और इसके आसपास मौजूद है इंडस्ट्री से PM2.5 और PM10 का उत्सर्जन होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार प्रदूषण है ये उच्च स्तर के कारण लोगों का जो जीवन है वह कम हो रहा है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।